बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद उस्मान अली भट्ट। आज का ये जो हमारा वीडियो का अनवान है ये ख़ास तौर पर जबरान नासर के हवाले से है। हमें ये जो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनके ऊपर लोगों का बहुत ज़्यादा फीडबैक आया कि आप इसके बारे में जो वीडियो वो बनाएं। जबरान नासर बेसिकली ये फ़ॉरेन से पढ़ के आया हुआ है और ये कानूनदान है, और जिसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा भूत सवार हुआ है कि सब कुछ मुझे ही पता है। इसके दो पहलू हैं, हम इसके दोनों पहलुओं को डिस्कस करेंगे। एक तो वो है मजहबी और दूसरा वो कानूनी, ताकि दोनों तरीके से इसका जो रद्द है वो किया जा सके। सबसे पहली बात ये है कि ये वही जबरान नासर है जो कि ये जो सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं जो कि पाक आर्मी के ख़िलाफ़ चल रहे हैं, यानी कि एंटी पाकिस्तान एंटी आर्मी है, और दूसरा ये जो एंटी इस्लाम है, यानी कि ये जो पेज चल रहे थे पहले, ये जो अंगड़ा हो गया, मोची हो गया, रोशनी हो गया, इन सब की जो तारीफ़ें हैं ये करता रहा है अपने ट्विटर अकाउंट पे। और इसने ये भी बात की थी, ये जो रोशनी पेज था, कि मैंने तुम्हारा जो 500 रुपये का जो सदका है वो मैंने दे दिया, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। ये पाक आर्मी के ख़िलाफ़ भी बहुत ज़्यादा बूंद रहा है। जब ये एंटी पाकिस्तान का पेज स्टार्ट हुई थी, जब मुख्तलिफ शहरों में तकरीबन 50 से 20 लोग जो निकलते थे, तो तब ये उनकी हमायत करता था, उनके हक़ में बोलता भी था। अब इसका ये जो बयान आया है हाल ही में कि लोगों ने इससे पूछा कि तुम्हारा कादियानियों के बारे में क्या ख्याल है, तो वह कहता है कि मैं कादियानियों को काफिर नहीं समझता। तो ये इस्लाम के बुनियादी अक़ायदे में से एक अक़ीदा है कि अल्लाह ताला के नबी जो आखिरी नबी हैं, हज़रत मोहम्मद नूर जिस्म शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना। तो ये कहता है कि ये जो है ना कादियों को काफिर करना, ये इंसानी हक़ूक़ के ख़िलाफ़ है। और ये वही बंदा है कि जिसने ये भी बात की थी कि ये जो मुमताज़ कादरी है वो मेरी राय की रोशनी में क्या है, कातिल, और ये जो हमारा इस्लामिक कानून है उसने भी इसको काफिर करार दिया है। तो ये जब अपने दिल को साबित करने के लिए इसने सारा लिया कि इसका अदालत का है कि अदालत ने मुमताज़ कादरी को ये कातिल करार दिया, तो अब हम भी इसका जो कानूनी जवाब देंगे कि ये जो कानून की रूह से वोट मांगता फिरता है कि ये मेरा कानूनी हक़ है, कि इसका जो कानून है, जो पाकिस्तान का लॉ है, वो हमें इजाज़त देता है। और ये जो हमारा 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है जबरान साहब, वो भी कादियानियों को काफिर करा देता है। तो फिर आप उनको काफिर क्यों नहीं करा देते? यहाँ पे दो एतराज़ात हैं। पहली बात तो ये है कि आप ये जो पाकिस्तान का कानून है उसके ख़िलाफ़ गए हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये जो इस्लाम का बुनियादी क़ीदा है आप उसके भी ख़िलाफ़ गए हैं। और दूसरी बात आप ये करते हैं कि ये जो उलमा हज़रात है वो मेरे ऊपर कुफर के फतवे लगाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बार बार इस बात के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, ख़त्म नबूवत का मामला, ये जो 295C का, ये हमारे बुनियादी अक़ायदे में से एक है। अगर इसमें ज़रा से भी गड़बड़ हुई तो बंदा अपनी ईमान से हाथ धो बैठता है। एक होता है लज़ूम कुफर, एक होता है इल्तिज़ाम कुफर। उलमा कराम ने आपके कामों की वजह से, आपकी बातों की वजह से जो आपके ऊपर फतवा लगाया वो लज़ूम कुफर का था, यानी कि ये जो आपकी इबारत है, ये जो आपकी बात है उसके ऊपर। मगर आप इस बात के ऊपर डट गए हैं कि ये जो कादियानी हैं ये कौन है, मुसलमान, ये काफिर नहीं हैं, और आप उनको मुसलमान मानते हैं। तो ये इस्लाम की बुनियादी क़ीदे के ख़िलाफ़ थी, इसलिए उलमा कराम ने आपको ऊपर फतवा लगा के आपको काफिर करार दिया है। तो मैं भी इसको ठीक समझता हूँ। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई ये चाहता है कि हमें सबूत दे कि ये जो जबरान नासर है वो कादियानी को उसकी सपोर्ट है कि या नहीं, पहला बंदा तो वो है कि जो इस वक्त का कादियानियों का मेन हेड है, उसका नाम है खलीफा मसरूर, और जो दूसरा है वो ये है मुरब्बी अंसर रज़ा। तो ये दोनों इसकी पुष्टनाई करते रहते हैं और इसकी तारीफ़ भी करते रहते हैं कि ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। और यहाँ पे जो सबसे काबिल ज़िक्र जो बात ये है जो कि आम आवाम को अभी तक नहीं पता, वो ये है कि जिस तरह ये सलमान शेर 295C के कानून की में जो सज़ा है उसको काला कानून कहता था, बिल्कुल सेम इस तरह ये जो जबरान नासर है इसको भी कहता है गैर कानूनी है, गैर इंसानी है, और ये काला कानून है। तो अगर ये इसी बात के ऊपर डटा रहा तो फिर मैं कहता हूँ मुमताज़ कादरी पैदा होगा जो कि इसका बदला ले लेगा। तो इसलिए मेरी वीडियो देखने तमाम दोस्त सब आपसे गुजारिश है इसको लाजमी शेयर करें, ताकि ये जो हमारी वीडियो है ये अदलिया तक, हुकूमत तक, ये हुकूमती इदारे उनको तक पहुँचाया जा सके, ताकि वो इसका बर वक्त जो है नोटिस वो लें। अगर फिर मुमताज़ कादरी पैदा हो गया, उसने फिर जबरान नासर को कत्ल कर दिया, जहन्नम वासिल कर दिया, तो फिर हम ज़िम्मेदार नहीं होंगे। अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वन के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक मोहम्मद उस्मान अली भट्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए।